नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नोत्तरी की सीरीज में 12वां चैप्टर परमाणु लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम परमाणु से संबंधित इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, इससे पहले हमने पहले चैप्टर से 11वें चैप्टर तक के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर देख लिए थे, समझ लिए थे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में कुल ऊर्जा माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इस दशा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। आप यहाँ पर देखेंगे कि हाइड्रोजन परमाणु की कुल ऊर्जा, तो मैं यहाँ पर बात करूं कि nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, nवीं कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा है वो होती है, En से हम पुट कर दें माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट्टे में n स्क्वायर। और निम्नतम अवस्था का मतलब हो गया पहली कक्षा में। तो निम्नतम अवस्था का मतलब हो गया है पहली कक्षा में। तो n बराबर हम कितना पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर पहली कक्षा के अंदर जो ऊर्जा है वो हमारे पास में माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की गतिज ऊर्जा को हम An से पुट करते हैं। गतिज ऊर्जा है वो कुल ऊर्जा के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो कुल जो ऊर्जा है वो हमारे को दे रखी है माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो गतिज ऊर्जा होगी प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यदि यहाँ पर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा की, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, तो इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा को हम UN से पुट करते हैं। और ये जो कुल ऊर्जा है उसकी दुगुनी होती है। तो कुल ऊर्जा हमारे पास में है माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम दुगुना कर देंगे तो माइनस में 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु में निम्नतम इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या 5.3 गुणा 10 की घात माइनस 11 मीटर है। तो कक्षा n बराबर 2 और कक्षा n बराबर 3 की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हमें हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में जो त्रिज्या है वो दे रखी है nवीं कक्षा की त्रिज्या। इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा की त्रिज्या, nवीं कक्षा की त्रिज्या, nवीं कक्षा की जो त्रिज्या है उसका फॉर्मूला विद्यार्थियों Rn बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर बट्टे में पाई m e स्क्वायर, पाई m e स्क्वायर इंटू n स्क्वायर, इंटू n स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो ब्रैकेट वाली राशि है इसको हम
एक कांस्टेंट के इक्वल लिख सकते हैं, उसको ए नोट से लिख सकते हैं। और ये जो ए नोट है इसको हम बोर त्रिज्या कहते हैं, बोर त्रिज्या कहा जाता है। तो यहाँ पर हम पहली कक्षा में पहली कक्षा के लिए n बराबर हम 1 पुट कर देंगे, तो हमारे पास में पहली कक्षा की जो त्रिज्या है वो a0 के इक्वल आ जाएगी। और इसका मान हमें इस क्वेश्चन के अंदर 5.3 गुणा 10 की घात -11 मीटर दे रखा है। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम दूसरी और तीसरी कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करना चाह रहे हैं। दूसरी कक्षा, इसका मतलब हो गया है n बराबर 2। दूसरी कक्षा की त्रिज्या उसको हम R2 से लिख रहे हैं। ये है a नॉट, n का मान यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर, तो 4a0 आ जाएगा, 4a0। तो R2 बराबर 4 गुणा a0 की वैल्यू है 5.3 गुणा 10 की घात -11। ये आ गया अपने पास में 21.2 गुणा 10 की घात -11 मीटर। आप एक बार कैलकुलेशन दोबारा कर लीजिए, यही आना चाहिए। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर पूछा तीसरी कक्षा की भी त्रिज्या, तो तीसरी कक्षा के लिए हम n का मान 3 लेकर चलेंगे। तो n बराबर 3 के लिए ही हमें पूछा है। तीसरी कक्षा की जो त्रिज्या है उसको हम R3 से पुट कर रहे हैं। तो ये a नोट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 9a0 आ जाएगा। तो R3 बराबर कितना मिल रहा है हमें, 9 इंटू 5.3 इंटू 10⁻11 गुणा कर लीजिए। ये हमारे पास में आ गया है मीटर में, गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु को निम्नतम अवस्था से दूसरी अवस्था तक उत्तेजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी। देखिए ये हमारे पास में नाभिक है, ये हमारे पास में यहाँ पर नाभिक है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर होता है, प्रोटॉन होते हैं। अब इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चक्कर लगा रहा है, ये हाइड्रोजन परमाणु हमें यहाँ पर दे रखा है, ये निम्नतम अवस्था है, n बराबर 1 है। अब इलेक्ट्रॉन को हम दूसरी कक्षा तक भेज रहे हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर भेजा जा रहा है, तो हमें कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए विद्यार्थी, हम क्या जानते हैं, nवीं कक्षा में ऊर्जा, nवीं कक्षा में ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में जो ऊर्जा होती है वो होती है En बराबर माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट्टे में n स्क्वायर। मैं यहाँ पर बात करूं पहली कक्षा में, तो पहली कक्षा के अंदर n बराबर 1 हो जाएगा, तो E1 बराबर अपने पास में जाएगा माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात यहाँ पर करें दूसरी कक्षा की, तो दूसरी कक्षा में n बराबर 2 हम लेकर चलेंगे, तो E2 बराबर अपने पास में आ गया माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर n की वैल्यू की बार 2 पुट कर देंगे, तो 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 का भाग लगाएंगे तो माइनस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अब हमें देखिए महत्वपूर्ण बात, अब हमें यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर अब हम देने जा रहे हैं कि निम्नतम अवस्था से दूसरी उत्तेजित अवस्था तक उत्तेजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन को
पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में भेजने में, पहली कक्षा से कहाँ भेज रहे हैं हमें, पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा, कक्षा में भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा उसको मैं ई से लिख देता हूं। अंतिम वाले कक्षा की ऊर्जा है E2 माइनस E1। तो E2 का मान है माइनस में 3.4, माइनस E1 का मान है माइनस में 13.6। यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे को मिल जाएगा ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की ऊर्जा माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन के अंदर देखा था, सिमिलर यही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सेम ये का ये वाला ही होगा। तो यहाँ से देखेंगे आप, चलिए मैं यहाँ पर वही पुट कर देता हूँ। ये हमारे पास में आ जाएगा इसका आंसर। आप यहाँ पर देखिए, nवीं कक्षा के अंदर जो ऊर्जा है वो हम जानते हैं En बराबर माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे में n स्क्वायर। पहली कक्षा में E1 बराबर माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। दूसरी कक्षा के अंदर ऊर्जा माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट्टे में n स्क्वायर होता है। तो n की वैल्यू यहाँ पर दूसरी कक्षा के लिए 2 का स्क्वायर करेंगे, 4 का भाग लगेंगे तो माइनस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या 0.5 एंगस्ट्रॉम हो तो चतुर्थ बोर कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन भी हमने एक तरीके से देख लिया है। nवीं कक्षा की त्रिज्या, nवीं कक्षा की त्रिज्या, तो nवीं कक्षा की जो त्रिज्या है उसको हम Rn से पुट कर रहे हैं। ये होती है A0 इंटू n स्क्वेयर। तो चतुर्थ बोर कक्षा की पूछिए, चतुर्थ बोर कक्षा, तो ये n बराबर 4 हो जाएगा की त्रिज्या। चतुर्थ बोर कक्षा की त्रिज्या क्या हो जाएगा, n बराबर हमारे पास में यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो R4 बराबर A0 4 का स्क्वेयर आ जाएगा। तो R4 A0, A0 का मान हमें 0.5 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। तो 0.5 गुणा 10 की घात माइनस 10 इंटू 4 का स्क्वेयर हो जाएगा 16। तो R4 बराबर हो जाएगा 8 गुणा 10 की घात माइनस 10 मीटर, जिसे हम 8 एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसकी तीसरी कक्षा की ऊर्जा क्या होगी। देखिए, nवीं कक्षा की ऊर्जा क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन भी हम देख चुके हैं। तो थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इसको हम En से पुट करते हैं माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट्टे में n स्क्वेयर। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है प्रथम कक्षा के लिए n बराबर 1 के लिए हमें इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है E1 बराबर माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि यहाँ पर हमने 1 पुट किया, स्क्वेयर किया, तो माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही मिला। अब हम n बराबर 2 लेकर चलेंगे तो E2 बराबर माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट्टे में दो, तीसरा पूछा है, सॉरी n बराबर 3 के लिए पूछा है।
तो E3 तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट्टे में 9 का भाग लगाएंगे तो ये एक बार में जाएगा, फिर 4.5 तो ये 5 बार में चला गया, फिर एक बार में चला जाएगा, तो माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें प्राप्त हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बोर कक्षा की प्रथम 3 त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर nवीं कक्षा की त्रिज्या, nवीं कक्षा की त्रिज्या हम जानते हैं Rn बराबर A0n स्क्वायर। पहली कक्षा प्रथम 3 पूछा है, तो पहली कक्षा की त्रिज्या, पहली कक्षा के लिए n बराबर हम 1 पुट कर देंगे, और पहली कक्षा की जो त्रिज्या है वो हमारे पास में देखिए क्या आ जाएगी, R1 बराबर A0 इंटू 1 का स्क्वायर, तो A0 ही आ गया। बात करते हैं यहाँ पर दूसरी कक्षा की त्रिज्या, दूसरी कक्षा, तो n बराबर 2, n बराबर 2 के लिए देखिए यहाँ पर R2 बराबर A0 2 का स्क्वायर, तो ये 4 A0 आ जाएगा। फिर बात करते हैं तीसरी कक्षा की, तो तीसरी कक्षा n बराबर 3 की त्रिज्या, तो R3 बराबर A0 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9A0। अब हमें यहाँ पर पूछा है R1 अनुपात R2 अनुपात R3, तो ये A0 अनुपात 4 A0 अनुपात 9 A0 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए हमें क्या मिल जाएगा, R1 रेशियो R2 रेशियो R3 बराबर 1 अनुपात 4 अनुपात 9, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। पहली 3 कक्षाओं की त्रिज्याओं का अनुपात हमें प्राप्त हो गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु में यदि इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान 2 में पाई हो तो ये कौन सी कक्षा में स्थित होगा। देखिए बोर की दूसरी परिकल्पना से, बोर की द्वितीय परिकल्पना से हम क्या जानते हैं, बोर की द्वितीय परिकल्पना से हम ये जानते हैं कि कोणीय संवेग बराबर होता है, ये h/2 के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। n का मान वैसे तो पहली कक्षा के लिए 1 से स्टार्ट होगा, यहाँ पर 1 2 3 इस तरीके से होगा। क्लियर। अब हमारे को यहाँ पर L का जो मान है वो दे रखा है 2/में पाई। तो इसको देखिए मैं क्या लिख दूं, मैं इसको, वैसे तो ये यहाँ पर एच भी आना चाहिए था, तो मैं यहाँ पर एच भी पुट कर देता हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर एच आना चाहिए था, ठीक है। तो ये मैंने पुट कर दिया 2h/, सॉरी, तो 2h/ पाई हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, देखिए 2 से और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि मुझे तो h/2 चाहिए, h/2 चाहिए। तो मैं 2 से इसको और गुणा कर दिया, ये अपने पास में आ गया 4 इंटू h/2, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब हमें क्या मिल गया है, n बराबर हमें 4 मिल गया है। इट मीन्स चौथी कक्षा होगी, चतुर्थ कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाए, चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन स्थित होगा, चक्कर लगाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान कितना होता है।
देखिए हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा पहली कक्षा के अंदर ही बात करें तो वो हमारे पास में होती है माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको आयनित करने के लिए आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा जिसको आयनाइजेशन एनर्जी भी हम कहते हैं, EI से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास में जो कुल ऊर्जा होती है उसके ऋणात्मक मान के बराबर होती है। तो ये प्लस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो ये थे विद्यार्थियों परमाणु वाले चैप्टर से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो कि मोस्टली कक्षीय त्रिज्या, कक्षीय ऊर्जा पर आधारित है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर नाभिक से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे, समझेंगे। धन्यवाद दोस्तों।